रात के उस गहरे सन्नाटे में जब हवा भी जैसे धीरे चल रही थी, उस छोटे से मिट्टी के घर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। कोई पुकार रहा था, धीरे, टूटी हुई सांसों के बीच, छोटू छोटू। लेकिन उस रात छोटू वहां नहीं था, और शायद यही उस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़। ओडिशा का एक गांव का नाम था बिसमपुर। नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव, जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से पहचानते थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। दीवारों पर दरारें, छत से टपकता पानी, और दरवाजे पर बैठी एक बूढ़ी औरत, गौरी दादी। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन आंखों में अभी भी इंतजार था। हर रोज सुबह से शाम तक वो उसी दरवाजे पर बैठी रहती, जैसे कोई आने वाला, जैसे कोई वादा अभी पूरा होना बाकी हो। उनके साथ रहता था एक बच्चा, छोटू, न उनका सगा बेटा न पोता, लेकिन रिश्ता खून से कहीं ज्यादा गहरा। छोटू जब सिर्फ 1 साल का था, तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, और उसके पिता उससे पहले ही इस दुनिया से गायब हो चुके थे। कोई साफ जवाब कभी नहीं मिला। बस एक दिन वो थे और दूसरे दिन नहीं थे। गांव वालों ने कई कहानियां बनाई, लेकिन सच हमेशा अधूरा रहा। गौरी दादी के सामने उस दिन एक फैसला था, या तो वो इस बच्चे को किसी के हवाले कर दें या फिर खुद उसका सहारा बने। और उन्होंने जो चुना वो आसान नहीं था। उन्होंने छोटू को अपनी गोद में उठा लिया, और उसी दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। गरीबी पहले भी थी, लेकिन अब जिम्मेदारी भी थी। दिन भर खेतों में काम, दूसरों के घर बर्तन, और बदले में बस 2 वक्त की रोटी। लेकिन जब बात छोटू की आती, तो गौरी दादी कभी समझौता नहीं करती। खुद भूखी रह जाती, लेकिन उसे खिलाती। ठंड में खुद बिना कंबल के सोती, लेकिन उसे ढक देती। और हर रात जब छोटू सो जाता, तो वो चुपचाप उसे देखती रहती, जैसे डर हो कहीं ये भी उनसे छिन न जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया। छोटू बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी बचपन की दुनिया बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वो खेलता कम था, समझता ज्यादा था। उसे पता था दादी थकी हुई हैं, उसे पता था घर में पैसे नहीं हैं, और उसे ये भी पता था कि अगर वो नहीं समझेगा तो दादी टूट जाएंगी। स्कूल में भी उसकी कहानी अलग थी। बाकी बच्चों के पास किताबें नई थीं, उसके पास पुरानी फटी हुई। बाकी बच्चों के टिफिन में खाना था, उसके पास कई बार सिर्फ पानी। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन छोटू चुप रहता। उसने सीख लिया था हर दर्द को अंदर रखना। एक दिन स्कूल में एक सरकारी अधिकारी आया निरीक्षण के लिए। बच्चों से सवाल पूछे जा रहे, कोई ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा। फिर छोटू की बारी आई। वो खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया, साफ, सीधा और इतना सटीक कि कमरे में खामोशी छा गई। अधिकारी ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। एक गरीब बच्चा, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। उस दिन किसी ने पहली बार उसकी गरीबी नहीं, उसकी काबिलियत देखी। कुछ हफ्तों बाद एक खबर आई, छोटू को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। सब कुछ ये मौका बहुत बड़ा था, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी था, क्या वो जाएगा? उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। दोनों चुप बैठे थे। गौरी दादी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं, अगर छोटू गया तो वो अकेली रह जाएंगी, अगर नहीं गया तो उसका भविष्य रुक जाएगा। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये 2 जिंदगियों का मोड़ था। सुबह छोटू ने दादी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं जाऊंगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दादी ने सिर हिलाया, जा, लेकिन वापस आना। छोटू ने वादा किया और चला गया। साल बीतते गए। शहर ने उसे बदल दिया। अब वो मजबूत था, पढ़ा लिखा था और अपने सपनों के करीब था। लेकिन हर रात जब वो अकेला होता, तो उसे वही मिट्टी का घर याद आता। दादी की आवाज, उनकी हंसी, और वो दरवाजा जहां वो उसका इंतजार करता। उधर गांव में गौरी दादी की हालत बिगड़ने लगी। उम्र और अकेलापन दोनों मिलकर उन्हें तोड़ रहे थे। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनका इंतजार। हर दिन वो उसी दरवाजे पर बैठती, जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि छोटू आएगा। गांव वाले कहते, अब नहीं आएगा, शहर में सब बदल जाते हैं। लेकिन दादी हर बार कहती, मेरा छोटू अलग है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी से एक जवान आदमी उतरा, आत्मविश्वास से भरा, लेकिन आंखों में एक तलाश। वो सीधे उस पुराने घर की तरफ बढ़ा। गौरी दादी दरवाजे पर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, दादी। वो आवाज जिसका इंतजार सालों से था। दादी ने सिर उठाया, आंखों में आंसू भर गए। छोटू? वो लौट आया था अपने वादे के साथ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात जब सब कुछ ठीक लग रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। गौरी दादी शांत लेटी हुई थी, चेहरे पर सुकून था, जैसे उनका इंतजार पूरा हो चुका हो, जैसे वो बस उसी पल का इंतजार कर रही थी जब छोटू वापस आए, और फिर चुपचाप चली गई। छोटू उस रात पहली बार रोया, जोर से नहीं, लेकिन अंदर से टूटकर, क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया था, लेकिन जिस इंसान के लिए पाया था वो अब साथ नहीं थी। अगले दिन गांव ने एक अलग नजारा देखा।
एक बड़ा अधिकारी मिट्टी में बैठा हुआ अपनी दादी के पैरों में सिर रखकर रो रहा। कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक रिश्ता जो अब भी जिंदा था। और उस दिन गांव को एक सच्चाई समझ आई, कभी कभी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती, सबसे बड़ी जीत नाम नहीं होता, सबसे बड़ी ताकत रिश्ते होते हैं। और जब वो रिश्ते त्याग से बनते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस दिल में बस जाती।